हम 4-4 फुट की बर्फ़ में पैर फंसा के रख के ऊपर आए थे। ठीक है, मैं इतने ऊपर खड़ा हूँ, मेरा टेंट इतने नीचे। आप हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है। और अचानक से बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अभी लिटरली फट रही है। यू कैन सी हम यहाँ हैं और ये नीचे खाई है। अगर अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, किधर? कहाँ मंजिल कहाँ हमारी? हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब हम जा रहे हैं दिल्ली टू कसोल। अभी हम गाड़ी पे हैं एंड हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट। एंड कश्मीरी गेट से हमारी बस है फ्रॉम दिल्ली टू कसोल। और उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो हम सब अपने अपडेट कर देंगे अगली नेक्स्ट टाइम में। और हमारे सामान सब पैक हो चुके हैं। मैं आपका होस्ट, आपका ट्रैवल पार्टनर वैभव, और मेरे साथ मेरा एक और दोस्त वैभव, जो कि अभी दिख नहीं रहा है अंधेरे में, अभी दिखा फ्लैश चला के। तो अभी जो भी अपडेट होगी हमारा जो फन होगा, बस की जर्नी होगी, या फिर कसोल में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कौन सा ट्रैक होगा, वो सब हमारा नेक्स्ट लाइट में अब आता रहेगा धीरे धीरे। सो कुछ मिस नहीं करना चाहते और अपनी आइटनरी बेस्ट बनाना चाहते हैं अपने ट्रैवल के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। तो हम आ गए हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड। एंड ये मेरे पीछे है पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बसेस आती हैं, लगती हैं। एंड हमारी बस भी आने वाली है। एंड 9:30 की टाइमिंग है। 8 PM की टाइमिंग थी बट वो पोस्टपोन हो गई है एंड वो अब 10 बजे की हो गई है। तो 9:30 हमारी बस आ जाएगी। एंड हमारा कसोल से पहले की स्टॉप है और वो स्टॉप वो क्या होने वाला है एंड हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन सा हमारा ट्रैक होने वाला है, वो मिस नहीं करनी है, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। बिकॉज वो सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है हमारी कसोल ट्रिप का। कसोल से पहले हम कहीं रुकेंगे, उससे पहले कहीं रुकेंगे और रुक करके हमारा स्टे होगा, उसके बाद हमारा ट्रैक होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप कसोल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और उसके अलावा आप कुछ एडवेंचर चाह रहे हैं और उसके अलावा आप कुछ फ़न चाह रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग सा चाह रहे हैं, तो वो होने वाला है हमारा कसोल पहुंचने से पहले। और वो क्या होने वाला है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अब देखते हैं हमारी बस आ जाए बस। हाँ जी, तो बस में बैठ के सेटल हुए, लेटने की कोशिश कर ही रहे थे कि ढाबा आ गया। और फिर जब सुबह सो के उठे तो हम 7वें आसमान पे थे। हाँ जी गाइस, हो गई हमारी गुड मॉर्निंग और अब हम आ गए हैं कसोल। ये मेरे पीछे पहाड़, हमारी बस और ये हमारा व्यू ऊपर का अभी दिखा ना। एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से शेयरिंग कैब करेंगे बरशैनी की। और बरशैनी पे हमारा ट्रैक है और यहाँ पे हमारा इसका टिकट हुआ था बस का अराउंड 850। एंड ये सेमी स्लीपर थी, AC ऑफ कोर्स। और बस अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड से ही, हमें यहाँ पे शेयरिंग कैब भी मिल जाएगी फॉर बरशैनी। और बरशैनी से अब हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अजी तो अभी मैं वैभव, ये मेरा फ्रेंड वैभव। तो अब जब 2 वैभव हैं तो फन भी इंटू 2 होगा। और ये वीडियो कॉल पे कबीर है जो आया है नहीं, जिसने हमें लास्ट टाइम पे धोखा दिया, कह रहे मुझे व्लॉग में इंक्लूड कर लो, लेकिन ऐसे इंक्लूड नहीं होता कोई भी बदतमीज आदमी। जी गाइस, तो हमने बरशैनी के लिए कैब करी थी, ये हमारी कैब। और अब हम आगे नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज लेट मी शो कि आगे रास्ता बंद है। और ये रहा आगे, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है आगे जाने का कैब का। तो अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो हम अपना सामान सारा अनलोड कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे पैदल। और व्यू कुछ ऐसा है। गाइस, ये है हमारा रास्ता जहाँ से कैब अब आ जा नहीं सकती और हम यहाँ से बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं।
नीचे है खाई, सामने है पहाड़ और हमारे सब चप्पलों में भी कीचड़ वीचड़ सब भर गया है। बस चल रहे हैं जैसे तैसे करके, वहाँ जाना है। मैं आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, मैं चप्पलों में आ गया और जो रास्ता बंद था वहाँ से आने में मेरी चप्पल डूब गई दलदल में और मैं नंगे पैर आया हूँ। ये हाल है मेरा बर्फ़ में, मेरे पैर सुन्न हो चुके हैं, पूरे स्वेल हो चुके हैं। ये दिख रहा होगा स्वेल हो गया है। वहाँ से पूरा दलदल से आ रहा हूँ मैं पैदल और अब पता नहीं कैसे जाऊँगा। शूज़ निकालूंगा बैग से तब पीऊँगा। A few moments later. ये हमारे जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से या जो भी उनका होगा उनसे बात करी है, तो जो जितना टूटा रास्ता है उसके आगे का रास्ते के लिए हमारे लिए दूसरी कैब आ रही है। एंड इन्होंने लिए हैं हमसे 1000 रुपीज़। हम 3 लोग हो गए। एक भाई में मिले हैं ये डॉक्टर राकेश, ये हमें बस में मिले थे। हेलो हेलो हेलो। सो अब ये हमारे साथ भी ट्रैक पे जा रहे हैं और तो 1000 को हमने स्प्लिट किया और अब जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो 500 रुपीज़ लेगी, तो उसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे। तो 500 पर पर्सन हो जाएगा। मूवी नहीं चल रहा है इतनी ठंड में बिकॉज मेरे पैर पूरे भीग गए और हम कीचड़ से आए हैं, चप्पल मेरी डूब गई है। और डॉक्टर राकेश ये हमारे नए दोस्त, इन्होंने मुझे अपनी स्लीपर्स दी, अपने क्रॉक्स दिए, तब जाके थोड़ा मैं चल पा रहा हूँ। एंड लुक एट माय शूज। हाँ, लुक एट हिज शूज एंड माइन टू। मेरे कुछ ऐसे हाल हैं क्योंकि इनकी स्लीपर्स है भी। तो अब बस दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और फिर हम जाते हैं ऊपर बरशानी। जी तो अब हम आ गए हैं देव कैफ़े, ठीक है। और देव कैफ़े में हमारा व्यू कुछ ऐसा है। पहाड़ों पे आते ही सबसे पहले हम खाएंगे पहाड़ों की मैगी। ये अब मैगी खाते हैं, फ्रेश होते हैं और चेंज करते हैं और उसके बाद निकलते हैं सीधे ट्रैक पे। गाइस तो हम निकल गए हैं पीछे देव कैफ़े से और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर ट्रैक टू दी खीरगंगा। और हमने यहाँ पे पराठे खाए हैं, चीज़ पराठे, और मैगी खाई है ऑफ कोर्स। तो और ये पूरा कैंप वैम्प का पूरा बिल मिलाकर हमारा बना है 3770 रुपीज़, जिसमें हमारा टूर गाइड भी है, आगे चल रहे हैं, और कैंप का है। और ये खाना पीना भी जो अभी हमने खाया वो भी इंक्लूडेड है, प्लस इसमें जो शूज़ लिए हैं, सॉक्स लिए हैं, स्टिक्स लिए हैं, ये सब भी है। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है 3770 रुपीज़ में। तो अब बस अब निकल चुके हैं ट्रैक पे, अब जाते हैं ऊपर, बर्फ़ के मज़े लेते हैं। जय हो झुंगरू बाबा की, झुंगरू बाबा का आशीर्वाद लेकर के हम जाते हैं अपना ट्रैक की ओर। और ये हमारे गाइड्स, हमारे लोकल गाइड्स लग गए हमारे साथ। जब से चालू किया है तब से हमारे साथ ही लगे हुए हैं। मज़ा आ रहा है इनके साथ, इनको भी और हमें भी। स्टार्ट करते ही हमें दिखी एक फ्रोजन लेक। ये यहाँ पे वो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा झरना बह रहा है वो सामने, और उससे आते आते सारा पानी इट्स फ्रोजन नाउ। खीरगंगा ट्रैक स्टार्ट करते ही सबसे पहले जरूरी है एक जयकारा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हमारे ट्रैक को रास्ता दिखाते हुए हमारे लोकल गाइड्स ये रहे, और आगे भी जा रहे हैं, काफ़ी सारे घेरे हैं। अगर अकेला फील कर रहे हो तो कोई नहीं, हम हैं साथ में। वी आर द बेस्ट कंपनी एवर एंड दे आर सो ट्रू। योगेश भाई। अब हम आगे ट्रैक करते करते काफ़ी ऊपर, और हमारे ये जो टूर गाइड साहब हैं ललित भैया, ये कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ 4 लोग का? वो कैंसिल हो गए भाई जी। हम 3 ही बंदे होंगे आज के ट्रैक में, पूरे पहाड़ पे? पूरे पहाड़ पे बस हम 3 ही लोग हैं। शायद, मेरे को एक्चुअली पता नहीं, शायद आ भी सकता है, बट जो हमारे कैंप में सबसे ज्यादा रहते थे वो सारे कैंसिल हो गए। 4 पर्सन थे जी, 3 पर्सन है
बस Goodbye. जो हम 7 लोग ही निकले थे बस रही बर्फ में, और अब 4 का कैंसिल हो गया। चलाऊंगा भी और पहुंचाऊंगा भी, हाँ, ये मेरी गारंटी। हाँ, ये ललित भी आए। आप जब भी कभी भी यहाँ पे आए, कसोल आए, और यहाँ पे हम कहाँ पे अभी ये खीर गंगा ट्रैक के लिए आए, या हम देव कैफ़े आए, कहीं भी आए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ललित भैया। वेरी रीज़नेबल, बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, और प्राइस इनके बिल्कुल बिल्कुल रीज़नेबल है। कोई और अच्छे से आपका रखेंगे ख्याल, और प्लस इनको सब चीज़ की नॉलेज है, कहाँ से क्या मिलता है, कैसे क्या टूर गाइड है, मतलब सब कुछ, और कैंप वगैरह सब बता देंगे ये। तो नंबर मैं इनका शेयर कर दूंगा नीचे कमेंट में, और प्लीज़ जब भी आए तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें। ललित भैया इनका नाम है, ठीक है, तो डू कांटेक्ट हिम प्लीज़। चलो इस हम कितने किलोमीटर आ चुके ललित भैया? हम 3 किलोमीटर के आसपास पहुंच गए। ठीक है, तो ट्रैक चालू करते हैं। हम 3 जहाँ से किलोमीटर के हमने आसपास start आ किया चुके था हैं, और अब यहाँ पे रोड एंड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पहाड़ों से रास्ता निकालते हुए जाना है जहाँ भी जाना है, खीर गंगा के लिए। तो अब इसीलिए कहते हैं ऐसे में हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस टूर गाइड होना चाहिए, जो कि ललित भैया है हमारे। तो ये हमें लेके जाएंगे, हमारे रास्ता बनाएंगे, और पहुँचते हैं फिर सीधे ऊपर खीर गंगा। अब निकल रहा है हॉल्ट का सामान। अरे 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 भैया, वो रेनकोट है हमारा डी का सलोन। इसमें ठोको ऐसे ही है। ये ले पूरी अंदर डाल दी भाई। वो निकालो बुड्ढा, बुड्ढा निकालो, बुड्ढा बुड्ढा निकालो। बुड्ढा पियोगे अभी? बुड्ढा पियेंगे भाई अभी। भाई वो बुड्ढा तो ऊपर जाने के लिए है। बुड्ढा ऊपर रात में। मजा आएगा। आप सोचो ऊपर का टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल है। ये निकल रहा है सामान, चकना आ गया, और ये आ गया हमारा बुड्ढा। ये रख दो, भर दे भाई इसको। चलो भाई, अब यहाँ पे हमारा रोड एंड हो गया है, तो हमने हॉल्ट लिया है, और हॉल्ट हमारा कुछ ऐसा है। तो बस अब देखते हैं, पी के निकलेंगे ऊपर। तो भाई अब तो पानी दिक्कत। तो डोगेश भाई हमारे साथ तो चल ही रहे थे नीचे से, तो हमने इनसे पूछ लिया भैया हमारे साथ कोई फ़ोटो क्लिक करा लीजिए, तो कहते हैं नहीं भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, अकेले खींचो, सोचते हुए जी। तो अब नॉर्मल रोड ख़त्म हो गई है, तब हमें ऐसे रास्ते बनाते हुए चलने, और बर्फ़ गिरती जा रही है ऊपर से, और बस यही रास्ते हैं हमारे छोटे मोटे। गंदे काम, अब भाई कर रहे गंदे काम नहीं 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 नहीं। और ये है हमारा व्यू, नहीं व्यू तो ये है। चीयर्स भाई। ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हम करीब 7-8 किलोमीटर आ गए हैं ऊपर ट्रैक पे आराम से, और बिना स्वार्थ बिना मतलब अगर कोई हमारे साथ है ना, तो वही ये हमारा डोगेश भाई। भाई बे मतलब जब से हमने चालू किया है बस चले जा रहा है हमारे साथ। भाई अभी हमने एक जगह स्टॉप लिया है, और मेन बात ये, जहाँ हमने स्टॉप लिया है वहाँ इन्होंने भी स्टॉप लिया है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये रुक रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ग्रेट कंपनी, द बेस्ट गाइड एवर। हाँ जी, तो डोगेश भाई के साथ मैगी खा के, ऑमलेट खा के हम चल रहे हैं वापस से अपने ट्रैक को कंप्लीट करने। तो वो भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 किलोमीटर्स हो चुका है, और 6 किलोमीटर्स और रह रहा है ट्रैक ऊपर पहुंचने का बेस कैंप पे। तो बस अब डोगेश भाई ने भी रेस्ट कर लिया, हमने भी रेस्ट कर लिया, अब हम चल पड़े हैं आगे, और डोगेश भाई भी हमारे साथ साथ आ गए फिर से। तो चलते चलते हमें दिखा यू कैन डू, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर बिलीविंग। और नगथान विलेज होते हुए हम जा रहे हैं खीर गंगा ट्रैक, एंड जिसने भी लिखा है थैंक यू सो मच। चलो डोगेश भाई रास्ता दिखाओ अपना, रुक गए आप तो, चलिए। और हमारा कैंपर होगा सबसे ऊपर दूर मत जाना, ऊपर जाना क्योंकि नाम है हिल टॉप। अरे चलो डोगेश भाई चलिए, चलिए। एक को चलना पड़ेगा तब जाएगा। चल पीछे आएंगे आप, चलिए आगे, पीछे आ जाइए आप।
क्या बात, क्या बात, इधर आओ, चलो, गुड बॉय, चलिए चलिए आगे आइए। ललित भाई क्या बता रहे हैं? क्रॉस करनी है हमारे को, ब्रिज क्रॉस करना है रिवर। अब हम आगे से मतलब आधे किलोमीटर बाद हाँ उस तरफ जाएंगे। किधर? उस तरफ कहाँ से वाली मंजिल साइड। कहाँ हमारी? वो वाली, वो देखो। वो ऊपर। हाँ जी। ओ भाई, और हम तीनों ही है ना बस? और आपको मिला के 4 और ऊपर कोई भी नहीं है? बस स्टाफ के मेंबर, स्टाफ के मेंबर और हम बस हैं। वाह भाई वाह, इट्स एन अचीवमेंट फॉर अस भाई। पता नहीं क्यों डॉगेश भाई को ऐसा देख करके ना मुझे एक ही गाना याद आ रहा था बार बार। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोलों में बढ़ के जिया। कैसे आइस खा रहा है यार, क्यूटू। इतने ऊपर आने के बाद वी डोंट नो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, बट लुक एट हिम, डोगेश भाई ऑलवेज ऑन टॉप, लीडिंग द वे। वाह भी वाह डोगेश भाई, मान गए। क्या करें, आराम करो जरा के, ये आगे चले, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है यार। डोगेश भाई लीड द वे प्लीज, चलिए। हर हर महादेव। ये अब हम आगे हैं पार्वती रिवर पे, ये पार्वती रिवर है यहाँ पे, और ये हम अभी डैम पे खड़े हैं और ये सामने रिवर जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। हाँ जी गाइस, तो अब हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब हम आ गए हैं लास्ट कैफ़े में। ये लास्ट कैफ़े है जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे तंदूर वंदूर लगा के यहाँ पे गर्मी सीख रहे हैं, बढ़िया। और इसके बाद कोई कैफ़े नहीं है, और यहाँ से हमारा ट्रैक बच रहा है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 किलोमीटर्स। और यहाँ पे हमें मिला है ये शॉन्टू, इसका नाम मैंने रखा है शॉन्टू। और एक और है, कहाँ गया वो? मोन्टू। है कहाँ गया? कोई नहीं, अभी मिलाता हूँ, मोन्टू से भी मिलाता हूँ। तो ये है हमारा शॉन्टू प्यारू, ओ लो कुचू, और एक मोन्टू है अभी बाहर। और व्यू कैसा है वो तो अभी मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। बहुत 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 औसम, बहुत औसम व्यू है। और अभी अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे जाएंगे। जो 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा है हमारा, उसको पूरा करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे सीधे ऊपर खीरगंगा में। चलो बहुत खा लिया। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अभी व्यू दिखाऊंगा बाहर का, तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो मोन्टू नहीं दिख रहा, मैं मोन्टू पता नहीं कहाँ चला गया है, और अब यहाँ पे दिख भी नहीं रहा मैं। तो मोन्टू से मुलाकात हो गई। मोन्टू इज जस्ट सेम, वो बस ही इज जस्ट ब्लैक इन कलर, तो वो भी बहुत प्यारा था। तो अब हम जा रहे हैं वापस से, जो हमारा 3 किलोमीटर का जो ट्रैक रह रहा है अब उसको पूरा करेंगे। चलिए शॉन्टू को बाय करिए। बाय 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 शॉन। हाय हाय बाय बाय हाय बाय बाय। कर दिया। लव यू। चलो जी, चलो जी, चलो भाई, चलो भाई, यही रास्ता है इधर से? अच्छा चलो जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारा आ गया भीम बहादुर, ये आ गया तुरंत। इन्हें जैसे सुना हम चल रहे, ये आ गया तुरंत। उसका नाम रखा हमने भीम बहादुर, और पता नहीं क्यों रखा है, बट बढ़िया लग रहा है नाम भीम बहादुर। कहाँ है भीम बहादुर हमारा? ओ ये रहा, ओ भीम बहादुर, ओ भीम बहादुर। चलो, हमने इतना प्यार कर दिया शॉन्टू को कि शॉन्टू भी हमारे साथ चल रहा है यार। दिखाता हूँ हमारा शॉन्टू, ये भी हमारे साथ चल रहा है अब। वाह वाह बढ़िया। चलो शॉन्टू, लीड अस द वे। कल खींचेंगे, इतनी बर्फ रहेगी और खींच जाएगी। चिंता क्यों कर रहे गाइस, अभी हम बस 1 किलोमीटर आए और अचानक से बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और अभी लिटरली फट रही है।
बिकॉज अगर 2 किलोमीटर हमने जल्दी से कवर नहीं किया तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज यू कैन सी हम यहाँ हैं और ये नीचे खाई है पूरी। अभी तो हमें फिर भी दिख रहा है रास्ता, और अगर अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। तो बस फटाफट से सांस मिला के जा रहे हैं हम लोग कैसे भी करते हुए कि 2 किलोमीटर हमारा जितनी भी रोशनी है उसमें कवर हो जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होने वाली है हमारे लिए। बता दो हम क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, रात होने से पहले पहले हम क्लियर तो नहीं कर पाए। अभी भी हमारा 1 किलोमीटर या 500 मीटर कुछ रह रहा है, और जंगल ऐसा है बिल्कुल कि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख ये रहा। हमारा बहुत ही हम फ्लैश चला रहे है थे और स्नो तो जा पा रहे हैं, विद स्नो नहीं तो और स्लाइडिंग सुबह आएंगे तो अभी बहुत खड़ी चढ़ाई है बार थोड़ी सी और तकलीफ हो रही है। इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, गला सूख रहा है, सांस नहीं आ रही। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं खीरगंगा बेस कैंप, और यहाँ पे हमने ये आग वाग जला रखी है, और यहाँ पे हम बस सेटल हो गए, बैठ गए। यहाँ पे ये बैठा भाई पीछे, और हमने मैगी कर ली है ऑर्डर, और खाना ऑर्डर कर दिया है। अब बस थोड़ी देर बाद हम बाहर जाएंगे, स्टार गेजिंग करेंगे, देखते हैं अगर हो पाई हिम्मत बची तो, और उसके बाद फिर टेंट में जाके सो जाएंगे। क्योंकि आज का बहुत हो गया, बहुत इंटेंस ट्रैक था। 4-4 फुट की बर्फ़ थी, घुटने तक बर्फ़ आ रही थी। हम लोग लिटरली यहाँ से पैर रख रहे हैं और यहाँ तक जा रहे थे पूरा ऐसे, बहुत इंटेंस था। अब बस रेस्ट मोड ऑन करना है क्योंकि बहुत थक गया। चोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। क्या बात है ललित भाई, क्या बात है। डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा खाना, दाल चावल विद बॉनफायर। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो खाना वाना खा के हम सो गए और अभी उठे हैं सुबह। एंड अभी यहाँ पे हम 4-4 फुट की बर्फ़ में पैर फंसा के रख के ऊपर आए थे कल रात में। जैसे तैसे आए हैं। ये हमारा तो ये नहीं, वैसे बेसिकली ये हमारा टेंट था। ये तो उनका था जिन्होंने होस्ट किया था, तो उनका जहाँ पे हम खाना ना खाया था हमने, जहाँ पे वो खुद रहते हैं। और ये हमारा टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4-4 फुट की बर्फ़ है अभी मेरे पास, ठीक है। मैं इतने ऊपर खड़ा हूँ, मेरा टेंट इतने नीचे। आप हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है। और प्रॉब्लम ये है कि अब हम खीरगंगा जो ऊपर है वहाँ पे, इधर ये जो लकड़ी सा बना हुआ है ना, ये जस्ट इसके पीछे है। तो डिस्टेंस सिर्फ इतनी है, बट वहाँ तक जा नहीं सकते बिकॉज कोई रास्ता नहीं बना है। और वहाँ पे 6-6 फुट की बर्फ़ है, और 6 फुट के तो हम खुद भी नहीं है, तो हम कैसे निकलेंगे। 4 फुट तो वी बियरली मैनेज्ड समहाउ। तो बस खीरगंगा ट्रैक हमारा यहीं तक था। अब हम यहाँ से पीछे वापस जाएंगे बिकॉज वहाँ तक जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एंड बस अब कभी कम स्नोफॉल में आए तो खीरगंगा का ट्रैक करेंगे, अदरवाइज़ खीरगंगा का ट्रैक हमारा यहीं तक था। ऊपर कुछ नहीं है, और बस वहाँ पे वो मंदिर है महादेव का, और उसके बगल में एक हॉट स्प्रिंग है बस। तो अब रास्ता नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब वापस जा रहे हैं हम यहाँ से नीचे कुछ बस 5-7 मिनट में। लेकिन सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ ये है, सुबह उठते ही हमारा वेलकम किया है भीमपाल ने। भाई ये नज़ारा, ये तो यहाँ पे ऐसे बैठ गया है हमारे साथ कि जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ हम रहेंगे। ओए भीमपाल, क्या बात है, हैं? चलिए अब भीमपाल के साथ हम जाते हैं वापस नीचे, इसको वापस अपने घर छोड़ के आते हैं नीचे। हाँ जी गाइस, तो अब हम थोड़ा बहुत नीचे उतर के आ गए, अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स। हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे कल हमें शोंटू मोंटू मिले थे। ये आ गए हमारे पहाड़ी मोमोज। हेलो बुड्ढे जी,
गाइस, तो जो शॉन्टू था, मैंने कहा था ना कि मोन्टू भी है, ये रहा वो मोन्टू, छोटू कालू, ये रहा, इधर आओ मोन्टू, इधर आओ मोन्टू। मोन्टू मार खा रहा है अभी अपने बड़े भैया से, इसलिए डरा हुआ है, कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो ये रहा हमारा शॉन्टू। शॉन्टू को तो कल बहुत प्यार किया हमने, शॉन्टू को तो कल बहुत प्यार किया हमने। अरे ब्लॉग बनाएंगे, ये लीजिए, इधर आइए आप, ब्लॉग बनाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सब्सक्राइब करने को बोल रहे इनको, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाय, किसी करो किसी, बाय 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 बाय। ये फ्लाइंग केस, बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो अब हम पूरा ट्रैक वेक करके आ गए हैं नीचे, और अब इतनी हाइट रह रही है, वो सामने एक डैम है, वो डैम तक पहुंचना है हमें, बस वो 4 किलोमीटर अराउंड है। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा ट्रैक हो जाएगा कंप्लीट। और अब हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे हमारे वापस से नेटवर्क आए हैं। यहाँ से आगे नेटवर्क नहीं आता है, यहीं पे ही वापस नेटवर्क आएंगे, जहाँ पे हमने कल लास्ट ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी कह लीजिए, जो पराठे वगैरह खाए थे, मैगी खाई थी, तो इसके आगे नेटवर्क नहीं आता। और हमने अभी लौट के आए, तो हमने अभी सैंडविचेस ऑर्डर करे, ये आ गया हमारा सैंडविचेस। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं ऑलमोस्ट नीचे, बस हम नीचे जा रहे हैं सारे। और ये रहा फ्रोज़न लेक, जहाँ से हमने अपना ट्रैक चालू किया था। तो बस इतना सा रह रहा है, और नीचे पहुँचते ही हमारा खीरगंगा का ट्रैक हो जाएगा पूरा, और उसके बाद हम करेंगे फिर रात में कसोल में एंजॉय। हाँ जी गाइस, तो हमने जहाँ से अपना ट्रैक चालू किया था, झुंगरू बाबा की जगह से, उनका आशीर्वाद लेकर के वहाँ पर हम वापस आ गए। और ये इस पूरे एरिया के ना चौकीदार बोले जाते हैं, रखवाले बोले जाते हैं। तो जय झुंगरू बाबा की, और धन्यवाद। यहीं के साथ हमारा खीरगंगा का ट्रैक होता है पूरा। हाँ जी गाइस, तो अब हम देव कैफ़े से निकल चुके हैं, और हमने कैब बुला ली है, और 1000 रुपीज़ की कैब हुई है ये हमें पहुंचाएगी वापस से कसोल। और कसोल में हमने कर लिया है अपना हॉस्टल बुक, डॉर्मेट्री बुक करी है, 1000 रुपीज़ की हुई है पर डे, 3 लोग की। तो बस जाते हैं कसोल, और डॉर्मेट्री भी जाके थोड़ा सा स्टे करते, फिर वहीं पे मिलते हैं। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं हॉस्टलर में, और हॉस्टल में हम कर रहे हैं अपना चेक इन। और ये हमारा हॉस्टल, हमारे पीछे ये कॉमन एरिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा और कॉमन एरिया है ये, ठीक है। और अभी क्या क्या है यहाँ पे वो मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, तो खुद आपको बताऊँगा। प्लस यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं टू रीड आउट समथिंग। एंड अभी हम जा रहे हैं रूम पे जा कर के अपना सामान रखते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, और फिर जाएंगे कसोल में लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, कसोल के व्लॉग में। खीरगंगा का व्लॉग हमारा यहीं पे होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। पीस आउट।